कोरोना की रफ्तार कम पड़ने के बाद इस बार दिवाली के बाजारों में रौनक लौटने लगी है। राजधानी दिल्ली के करोल बाग में दिवाली की चहल पहल देखने को मिली। लोग सुबह से ही शॉपिंग करने के लिए निकल गए। कोरोना की मार झेलने के बाद अब बाजारों में इस बार भी दिवाली में दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी है। तो दीपावली का शुभ त्योहार कल है और बाजारों में भीड़ का आलम भी आप देख रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटी है एक लंबे समय के बाद, क्योंकि लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जाहिर है व्यापारियों को इसका फायदा भी हो रहा है, लेकिन इस सब के बीच एक बात है जो किसी को नहीं भूलनी है और वो है कोरोना। कोरोना गया नहीं है और इसको लेकर सतर्क रहना है। वैक्सीनेशन भले ही हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए दिवाली जरूर आप मनाएं। आप इस दिवाली से अपने घर को जगमग करें, रोशन करें, पूरा देश रोशन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको सैनिटाइज करना है खुद को, आपको ख्याल रखना है कि एक डिस्टेंस मेंटेन रहे किसी के साथ भी। इन चीजों का ख्याल आपको जरूर करना है और नहीं भूलना है किसी भी कीमत पर कि कोरोना चला गया है। लेकिन जो भीड़ देखने को मिल रही है ये डराती है। ये डराती इसलिए है क्योंकि एक और पर्व होली, और होली के समय भी कुछ ऐसी ही भीड़, कुछ ऐसा ही हालात देखने को मिले थे और एक महीने बाद दूसरी लहर आ गई थी जिसने पूरे दुनिया में एक खौफ पैदा किया था, खासकर भारत में। और हमारे साथ प्रीत शर्मा मंदसौर से और शब्बीर अहमद भोपाल से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले राजधानी भोपाल के का भी मैं रुख करना चाहूंगी। शब्बीर वहां से जुड़े हुए हैं। शब्बीर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आज छोटी दीपावली है और जरा आपने आसपास का नज़ारा हमें दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये भीड़ अच्छी भी लग रही है, लेकिन कोरोना के बाद से ये भीड़ डराती भी है। बिल्कुल श्रद्धा, आपको भी छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। दीपावली का समय है और दीपावली हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन इस वक्त मैं न्यू मार्केट पर मौजूद हूँ और न्यू मार्केट में आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। और इस बार की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि 2 साल बाद एक बार फिर बाजारों में रौनक लौट रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में एक तरीके से कह सकते हैं बेरंग हो गया था, लेकिन इस दीपावली में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा व्यापारियों के लिए जो मायूसी छाई हुई थी उनके चेहरे पर खुशी है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने बताया कि दीपावली के समय में पिछली बार हम नहीं मना पाए थे, लेकिन हमने देखा था कि 2021 में होली के समय काफ़ी भीड़ उमड़ी थी, सरकार ने रियायत दी थी और उसके बाद हमने वो दूसरी वेव देखी थी, जिसके बाद काफ़ी ये कह सकते हैं कि बाहरी तरह से कोरोना की महामारी देखने को मिल रही थी। संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था मध्य प्रदेश में और अप्रैल में ये स्थिति हो गई थी। एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार केसेस आ रहे थे और सैकड़ों लोगों की रोज़ मौत हो रही थी। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे चीज़ें वापस से पटरी पर आई और अब इतनी रियायत दे दी गई है सरकार की तरफ से कि अब बाजारों में पूरी तरह से खुले हुए हैं, लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये कहा जाता है लॉकडाउन में कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अर्थव्यवस्था बिल्कुल टूट जाती है, चरमरा जाती है और वो डराता है। और उस पर वापस आने में कितना समय लगा ये हम सब जानते हैं। आज जो ये भीड़ नजर आ रही है इसलिए नजर आ रही है क्योंकि लॉकडाउन लगा और इतने लंबे समय बाद ये दीपावली का नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये डराता भी है। डराता इसलिए कि कल तो दीपावली गुजर जाएगी, उसके बाद क्या। शब्बीर, फिर लौटूंगी आपके पास, चाहूंगी कि आसपास के लोगों से भी आप बात कराएं। प्रीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए मंदसौर से। जरा मंदसौर में इस समय कैसा नजारा है प्रीत, आप बताएं। आपको सबसे पहले दीपावली की, छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब जरा बताएं कि मंदसौर में लोग किस तरह शॉपिंग और खरीदारी कर रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइंस का कितना पालन होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको भी दीपावली की छोटी दीपावली मंदसौर में जो है फिलहाल बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मंदसौर के घंटाघर क्षेत्र पर मौजूद हूँ। ये मंदसौर का मुख्य बाजार
बाजार मुख्य इलाका माना जाता है, जहाँ पर जो जिले भर के जो ग्राहक हैं वही यहाँ पर पहुँच कर खरीदारी करते हैं। पीछे की अगर मैं तस्वीरें आपको बताऊं तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि जो मार्केट की स्थिति काफ़ी भीड़ मार्केट में नज़र आ रही है। सुबह से ही जो है कई जो कस्टमर है वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ प्रीत कि बाजारों में भीड़ भी दिख रही है, आपके आसपास भीड़ है। राजधानी भोपाल का मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। शब्बीर लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो डबल दिवाली खासकर बीजेपी की तो हुई है। कल उपचुनाव में 3 सीटों पर जीत भी हासिल की। एक चीज और कि दिवाली में जो लोगों में ये जोश उत्साह नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये त्योहार हमारे जीवन में एक नयापन देते हैं हर साल, और खासतौर पर दिवाली तो सबसे बड़ा पर्व है जो लोग बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। अलग इसलिए भी है क्योंकि सफाई की जाती है, घर को साफ सुथरा नया सा बनाया जाता है और सब में एक अलग उत्साह और उमंग होता है। मैं चाहूंगी वहां पर जो लोग हैं अगर उनसे बात हो पाए, लोगों से भी और व्यापारियों से भी। शब्बीर, व्यापारियों से इस लिहाज से कि भाई कैसा रहा, कितना अलग रहा हर बार के हिसाब, पिछले 2 बार के हिसाब से, पिछले 1.5 साल के बाद, और लोगों से कि उनके लिए क्या कुछ नयापन रहा है इस बार। बिल्कुल श्रद्धा, लोगों से बात करते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में न्यू मार्केट में लोग पहुंचे हुए हैं। कोई मेहंदी मनवा रहा है तो कोई खरीदारी कर रहा है तो कोई ज्वेलरीज खरीद रहा है या फिर कोई दीपावली की तैयारी कर रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, किस तरीके से दीपावली मना रही है इस बार की आप? आज शादी के बाद मेरी फर्स्ट दिवाली है तो मेहंदी लगवाने आई हूँ मैं। कोरोना काल में शादी हुई थी मतलब? हाँ कोरोना के बाद पहली बार इतनी भीड़ देखी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस बार अच्छे से दिवाली मनेगी। और सोचा नहीं था कि अब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सब नॉर्मल हो रहा है, वैक्सीनेटेड हैं अब सब, तो इस बात की खुशी भी है कि सब वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद दिवाली मन रही है। तो भीड़ भाड़ भी होगी तो सब संतुष्ट तो रहेंगे कि एक तरीके से अच्छा है। देखिए उत्साह लोगों में साफ तौर पर देखा जाता है। कोरोना काल में इनकी शादी हुई थी। जी, आप आए हैं जी, मास्क नहीं है, मास्क लगा ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। हम एक्चुअली भूल गया मैं मास्क। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार से आप अपील भी कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि मैं भी मास्क लगाऊंगा और बाकी सब भी लगा, क्योंकि छूट इसलिए ही दी गई है कि हम लोगों ने गाइडलाइन का पालन करा था और उसके बाद हम कोरोना की रफ्तार कम हुई और आज हम यहाँ पर है। लेकिन वही लापरवाही नहीं बरतना है जो हमने पिछली बार बरती थी। एग्जैक्टली मतलब अग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। मुझे भी मास्क लगाना चाहिए और सबको भी लगाना चाहिए। दीपावली कैसे मना रहे हैं ये बता दीजिए आप। मतलब ऐसा 2 साल बाद इस तरीके की मार्केट में रौनक। तो आप देख रहे हैं ये न्यू मार्केट, ये जो एरिया है जहां से शब्बीर इस समय हमें पूरी वहां की रिपोर्ट दे रहे हैं हमें शब्बीर जहां से। और न्यू मार्केट भोपाल की मैं बात करूं तो वो एक ऐसा बाजार जहां पर आप दिवाली की खरीदारी करने जाएंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से ये बाजार सजता है। शब्बीर, फिर लौटूंगी। शिवम भी जुड़ चुके हैं रायपुर से, शिवम का भी मैं रुख करना चाहूंगी। कवर्धा से भी हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं, प्रदीप का भी रुख करना चाहूंगी। शिवम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, छोटी दीपावली है। और अब जरा बताएं रायपुर में आज का क्या माहौल है। कल धनतेरस का आपने पूरा दिखाया था कि क्या माहौल था, आज का जरा बताएं, क्योंकि आज नरक चौदस के रूप में मनाते हैं, रूप चतुर्दशी के रूप में आज के दिन को मनाते हैं, छोटी दीपावली। और आज का वो दिन होता है जब लोग भागम भाग में होते हैं कि भाई आज जो कुछ तैयारी करनी है कर लो, कल से तो फिर घर में बाकी काम होंगे, पूजा होगी, रंगोली बनानी होगी, तो उन सब कामों पे ध्यान देंगे। तो खरीदारी आज के दिन लोगों का मेन फोकस होता है। शिवम, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए शिवम सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए शिवम से मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी, तब तक कवर्धा का रुख करते हैं। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी छोटी दीपावली की, क्योंकि आप लोग भी फील्ड में जाते हैं, अपने त्योहार को भूलकर बाकी सबको दिखाते हैं कि भाई बाजारों में क्या कुछ नजारा है और लोग कितने उत्सुक हैं। जरा बताएं कवर्धा में लोग कैसे मना रहे हैं, दीपावली की तैयारियां कैसी की जा रही हैं, बाजारों में कितनी भीड़ है?
बताना चाहूंगा, आज जो है नरक चतुर्दशी और कल जो है धनतेरस है, तो और कल जो है जो दीपावली है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासकर सराफा व्यापारियों में और कस्टमरों में जो है सोने चांदियों की दुकान हो या कपड़ों की दुकान हो या पटाखे की दुकान हो, तमाम ऐसे जो दुकान है उन पर लोगों के द्वारा जो है त्योहार की खरीदी के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन खास बात यह है कि भीड़ तो काफी देखी जा रही है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल कहीं न कहीं लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन की जितने भी अमला है किसी भी ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर जागरूक नहीं किया है, जिसके कारण से ही आज लोग खुले आसमान में बिना मास्क और बिना सुरक्षा के ही घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में एक खतरा जो है बढ़ सकता है और तमाम जो लोग हैं, हालांकि खुशी तो है। और कवर्धा की अगर हम बात करें तो कवर्धा में कुछ दिन पहले झंडे विवाद को लेकर दो समुदायों में झंडे विवाद हुआ था, जिसको लेकर काफी लोगों में डर था, लेकिन अब जो है वो डर बिल्कुल आपने ये सही कहा कि कुछ दिन पहले विवाद हुआ था और उसके बाद अब बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। दीपावली, उसके बाद अब ये दीपावली का त्योहार आया है, लेकिन आपके आसपास की भीड़ देखकर मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये छोटे मोटे विवाद जो हैं चलते रहते हैं, लेकिन जब दीपावली जैसा ये पर्व आए तो हर कोई उसको मनाने में जुट जाता है हर तरीके से। ये नज़ारा बता भी रहा है। शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, एक बार फिर से मैं आपको दीपावली की बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अब ज़रा बताएं कि क्या कुछ नज़ारा है आपके आसपास, कितनी भीड़, कल के मुकाबले आज की क्या भीड़, कल धनतेरस पर आपने दिखाया ही था कितनी भीड़ थी, आज भी क्या कुछ नज़ारा? देखिए श्रद्धा, मैं सबसे पहले तो आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज दीपावली से पहले छोटी दीपावली का त्यौहार है और धनतेरस के बाद राजधानी रायपुर का मालवीय रोड का जो बाजार है, जो लोकल बाजार माना जाता है, शहर भर की भीड़ जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए जुटती है, वो आज यहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही गुलजार नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या पर लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों से भी लोग पहुँचे हुए हैं और शहर इलाकों से भी जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। अपने ज़रूरत की जो है चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि कल से त्यौहार है और जो है एक ज़रूरत का सामान हर कोई लेना चाहता है, तो उसी के लिए सब पहुँचे। बड़ी संख्या पर यहाँ पर खरीदारी ज़ोर शोर से की जा रही है। व्यापारियों में भी एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्राहक जो है वो उनकी अपेक्षा से कुछ ज़्यादा ही खरीदारी इस बार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे डराने वाली बात ये है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जिस तरीके से तबाही यहाँ पर देखने को मिली थी, राजधानी रायपुर पे हॉटस्पॉट जिला बना हुआ था, उसे लोग भूलते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखेंगे कि कुछ लोग तो मास्क जरूर लगाए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी मास्क लगाए हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बेपरवाह होकर के शहर पे जो है सामान लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो जाती है क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि भले ही 100 ने मास्क लगाया हो, लेकिन अगर एक ने मास्क नहीं लगाया और अगर वो कोरोना संक्रमित है तो वो आगे जाकर पता नहीं कहां तक वो फैलाया जाएगा, वो कहां तक आगे वो फैलेगा और कितनी तेजी से फैलता है, ये अब बार बार किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब झेल चुके हैं इस चीज को। वो एक उस ट्रॉमा में बहुत दिन सब लोग रहे, उस डिप्रेशन में, अब खुलकर बाजार में गए हैं, तो अब इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए। राजधानी रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे हमको शिवम, और प्रीत शर्मा मंदसौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रीत, जरा कुछ और बताएं, कुछ खास इस मार्केट में, मंदसौर के मार्केट में जहां पर आप हैं, कुछ खासियत हो इसकी, और व्यापारियों से बात हो पाए तो बहुत ही अच्छा। जरा समझें, क्योंकि इतने टाइम बाद व्यापारियों की जिंदगी भी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए खास बात इस मार्केट की यही है कि जो पूरे जिले का सबसे बड़ा बाजार है ये, और ग्रामीण जो है सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर खरीदारी करने पहुँचते हैं। फिर व्यापारी जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि पहले से जो है अभी में किस तरह का जो है मार्केट में उठाव है, जो दिवाली को देखते हुए मार्केट में कैसा उठाव है। पहले से ग्राहकी बढ़ी है, बहुत अच्छा लग रहा, मतलब मार्केट में अभी उठाव है पहले से, जैसे कोरोना के बाद से मार्केट में काफी जो है गिराव आया था।
अभी दिवाली कैसी है? ठीक है। देखिए जो है व्यापारी बता रहे हैं कि मार्केट में पहले से काफी उठाव आया है। कोरोना के बाद से जो है दिवाली का जो पर्व है उसमें जो है वापस से दुकानदारों की जो दुकानदारी है उस पर चार चांद लगाए हैं। कुछ और भी व्यापारी हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे चर्चा करते हैं। तो जब दिवाली का पर्व है मार्केट में उठाव आया है पहले? हाँ, पहले से अच्छा उठा आया है। 4-5 दिन से अच्छा मार्केट होती है, अच्छी गिराकी चल रही है। बिल्कुल प्रीत, गाँव वाले बाहर की पब्लिक भी बहुत आ रही है। तो पहले के मुकाबले मार्केट भी अच्छा हुआ है, व्यापारियों ने जरूर राहत की सांस ली है इस बार के त्योहार से। बस चिंता एक ही बात की है कि जो भीड़ देखने को मिल रही है, हालांकि मैं प्रीत के आसपास देख रही हूँ कि डिस्टेंस दिख रहा है, इतनी भीड़ नहीं है कि धक्का मुक्की हो, लेकिन बाकी जगह शब्बीर के आसपास देखूं, रायपुर में देखूं तो राजधानियां भी हैं दोनों, तो वहां पर बहुत भीड़ है। शब्बीर, न्यू मार्केट 2018 का चुनाव मुझे याद है क्योंकि वहीं पर बीता था मेरा 2018 का चुनाव, और न्यू मार्केट मेरा देखा हुआ है, न्यू मार्केट में गई हुई हूँ। दिवाली पर भयानक भीड़ होती है वहां पर, पाँव रखने की जगह नहीं होती है क्योंकि उस दौरान भी दिवाली थी, और अब कोरोना के बाद लेकिन ये जो भीड़ है ये डरा देती है। बिल्कुल श्रद्धा, डरा देती है। और न्यू मार्केट वो इलाका है जहां पर आप यहां पर पहुंचेंगे तो तमाम सामान मिल जाएंगे आपको। इस मार्केट में आने के बाद किसी भी सामान की बाहर दूसरे मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसी के कारण बड़ी संख्या में न्यू मार्केट में लोग पहुंचते हैं। और यही कारण है कि जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है लोगों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी दिखेंगे जो बगैर मास्क के नजर आएंगे। और यही लापरवाही हमें डरा रही है कि वापस से थर्ड वेव की जो बातें की जा रही है कि यही लापरवाही हमें आने वाले समय में खतरनाक साबित ना हो जाए। ये जरूर है कि दुकानदार पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग यहाँ बाजारों में पहुंच रहे हैं, आम इंसान पहुंच रहे हैं, वो बगैर मास्क के पहुंच रहे हैं। और हमें अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अब किसी को समझाइश देने की जरूरत नहीं है, आप खुद कह रही थी कि सबको पता है कि मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, सैनिटाइजिंग जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर यह है कि अभी भी इतने नियमों का मास्क लगाने वाले लोग होते हैं, बात तो करते किस तरीके से व्यापार चल रहा है। दो तरीके से मास्क लगाने वाले लोग होते हैं, एक तो जो प्रॉपर लगाते हैं जैसे आपने लगाया हुआ है, एक होते हैं जो मास्क तो लगाया है लेकिन वो नाक के नीचे है, वो मुंह के नीचे है, वो गर्दन पर झूलता हुआ नजर आता है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। आप बात कर रहे थे व्यापारी से शब्बीर, आप बात करें, फिर मेरे बाकी सहयोगी भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बात करूंगी। जरा जानिए, समझिए व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, व्यापारियों से बात करते हैं, बेडशीट के व्यापारी मेरे साथ, उन्हीं से बात करते हैं, दुकानदार से बात है। किस तरीके से गिराकी चल रही है इस बार? इस बार मध्य गिराकी है। मध्य गिराकी? हाँ। पिछली बार तो कुछ भी नहीं था। पिछली बार मगर गिराकी अच्छी थी ना, मगर इस बार गिराकी बहुत मध्य, महंगाई के चक्कर में, महंगाई के कारण गिराकी मध्य है। इस बार बहुत मध्य है। मैं रेट भी बढ़ गया माल पे। कितने फीसदी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? हमारे एक पीस पे 20 रुपये, किसी पे 25 रुपये, किसी पे 40 रुपये, ऐसे बढ़ोतरी हो गई। जितने की चीज़ हम बेचते थे आज उतने की हमें आ रही है, फिर वो हम ग्राहक को बढ़ा के इधर बेच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, जिसके कारण हम लोग आज इस दौर में पहुंच गए कि मंदी का दौर है, काफ़ी दिक्कतें आ रही है, मास्क ज़रूरी है। मास्क आप भी लगाते हैं मगर क्या ग्राहक को बार बार बात करने दो, इसलिए उतार देते हैं। अच्छा, हाँ, मास्क लगा के रखते हैं। तो ये देख सकते हैं श्रद्धा, अलग अलग तरीके का तर्क है। कोई मास्क चेहरे के नीचे लगाता है तो कोई मास्क ऊपर भी लगाता है। गणेश जी भगवान की प्रतिमा बेच रहे हैं, उनसे भी बात कर ले। किस तरीके से व्यापार चल रहा है आपका? सर इस बार बहुत धीरा है व्यापार, यानी मद्दा हैगा बिल्कुल इस बार, यानी महंगाई के चक्कर में। अच्छा, बाजार में भीड़ बहुत है, लेकिन मैं फिर भी भोपाल वासियों की जो बात सुन रही हूँ, बाजार उनको मंदा नजर आ रहा है। उनका कहना है कि बाजार मंदा है, लेकिन भीड़ कुछ और बयां कर रही है। जिस कदर भीड़ है समझ नहीं आ रहा, आंखों देखी बात पर विश्वास करें या कानों सुनी बात पर विश्वास करें। रुख करना चाहूंगी, प्रदीप गुप्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ कवर्धा से। प्रदीप, आप अभी बात भी कर रहे थे कि काफ़ी दिन पहले दो समुदायों में यहाँ पर काफ़ी जमकर हंगामा हुआ था, धारा 144 भी कवर्धा में लगी थी, लेकिन उसके बाद आज हर कोई पटरी पर लौट आया है और अच्छे से त्योहार मनाया जा रहा है। देखिए श्रद्धा, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से शहर में कर्फ्यू लागू किया गया था, लेकिन कर्फ्यू में जिला प्रशासन के द्वारा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दिवाली के चलते छूट दे दी गई है, जिसके चलते ही आज पूरी बाजार जो है
एक सजा हुआ है, रौनक देखी जा रही है। लोग काफी उम्मीद के साथ दीपावली का त्योहार मनाने के लिए और खरीदारी करने के लिए बाजार तक पहुंच रहे हैं। हम बिल्कुल जिला मुख्यालय के कवर्धा में और नवीन बाजार के मेन मार्केट में मौजूद है, जहां कवर्धा के तो हृदय स्थल कहा जाता है। वहां लोग काफी संख्या में अपने परिवार के साथ कपड़ों की दुकान हो या सोने चांदी की दुकान हो या किराने की दुकान हो, तमाम ऐसे जो दुकानें हैं या पटाखे की दुकान, उन दुकानों में काफी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का कहीं से भी पालन नहीं किया जा रहा है, तो कहीं कहीं तीसरी लहर की भी आशंका यहाँ जताया जा रहा है। कहीं किसी भी व्यक्ति ने कोरोना काल का पालन नहीं किया रहा है, कोई मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी चिंता की बात है और अभी से इसकी चिंता होने लगी है, क्योंकि बार बार याद आती है होली भी ऐसी धूमधाम से मनी थी। हर त्योहार ऐसा ही मनना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत अगर गाइडलाइन का हर कोई पालन कर ले तो शायद वो नौबत ना आए जो हमने 2021 अप्रैल मई में देखी है। जो नौबत तब आ गई थी वो ना आए, इसको हर किसी को समझना होगा। और अगर नहीं समझा तो परिणाम भी खुद को ही भुगतने होंगे। हर बार आप सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन कितना अच्छा हो कि वहां तक नौबत ही ना पहुंचे। रायपुर का रुख करूंगी, शिवम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिवम, भोपाल में तो शब्बीर ने बात की व्यापारियों से, उन्होंने कहा मंदा रहा। अब क्या बात हो पाएगी वहां पर आपके आसपास किसी दुकानदार से? उनका व्यापार कैसा रहा? क्या पटरी पर लौटा है जीवन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं? बिल्कुल श्रद्धा, हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी के बाजारों पर भीड़-भाड़ नजर आ रही है, तो उससे ये तो साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार व्यापार जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रायपुर में हो रहा है। हालांकि हम व्यापारियों से भी एक बार बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिरकार दीपावली से पहले और धनतेरस के समय, आज छोटी दीपावली है, कैसा व्यापार रहा है, क्या लग रहा है बाजार? नहीं है। कल धनतेरस था, सराफा कारोबारी काफी ज्यादा खुश नजर आए थे, तो अब सराफा वाले ज्यादा बता पाएंगे, बाकी कपड़े का धंधा नहीं है। शिवम, पूछिए क्या ऑनलाइन की वजह से इस बार इनको दिक्कत हो रही है? ऑनलाइन लोग ज्यादा मंगा लेते हैं? फुटपाथ ने पूरा बाजार खा गया, फुटपाथ और ऑनलाइन। क्या ऐसा भी कि ऑनलाइन की वजह से कि ग्राहक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा, ऑनलाइन के अलावा फुटपाथ जो मिडिल क्लास है वो ऑनलाइन नहीं लेता, लेकिन फुटपाथ वगैरह बहुत खा गया बाजार पूरा। हाई क्लास तो चला गया माल में। लेडीज खरीदती हैं आजकल, घर से गए कार में सारा सामान ले लेती है ना। और मिडिल क्लास और लोअर क्लास है वो आज का फुटपाथ का धंधा हो गया है। फुटपाथ का धंधा हो गया, यानी कि जो बाजार की दुकानें हैं वो खाली हैं। हालांकि वही बात जो मैंने शब्बीर से कही थी कि भीड़ कुछ और बयां कर रही है और बाजारों में रौनक जो है भीड़ की वजह से दिखाई दे रही है, लेकिन दुकानदारों से बात करूं तो उनका कहना है कि नहीं, अभी उतना अच्छा मार्केट नहीं हुआ है जितना समझा जा रहा है। यही समझ में आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रुख भोपाल का करेंगे। खबर भोपाल से है, जहां दिवाली पर गोल्ड प्लेटर मिठाई की धूम मची है। बाजारों में आई इस बेशकीमती मिठाई की कीमत करीब 16,000 रुपए किलो है। ये मिठाई 24 कैरेट के सोने से बनी है। इस मिठाई के लिए अफगान से पिस्ता मेवा आता है। मिठाई ऑर्डर पर बनाई जाती है। मीठे के बगैर कोई भी त्योहार अधूरा होता है। दीपावली का पर्व नज़दीक है। आपने दूध मेवे की मिठाइयाँ तो खूब खाई भी होगी और देखा सुना भी होगा, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेशकीमती मिठाई जो प्योर गोल्ड से बनी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये प्योर गोल्ड से बनी हुई गोल्ड प्लेटर मिठाई है, जिसकी काफ़ी चर्चे भी हैं राजधानी में, और इसे ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन भी किया गया है। इस वक्त जो दुकान संचालक हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस मिठाई को बनाया गया है। सर, आपके यहाँ गोल्ड प्लेटर मिठाई बनाई गई है, किस तरह से इसे बनाया जाता है? ये पिशोरी पिस्ते में बनाई जाती है। पिशोरी पिस्ते में बना के और उस पर सोने का वर्क लगाया जाता है। सर, इसका कितना रेट है और कितना ये सेल होता है? ये 16,000 रुपये kg है
और ये इसके ऑर्डर्स आते हैं, अभी फ़िलहाल भी अच्छे ऑर्डर्स आए, इस साल भी अच्छे हैं। हमारा ये पिछले 4 साल से ट्रेंड चल रहा है इस मिठाई को बनाने। सर अगर आप हमें इसकी विशेषता बताएं, गोल्ड से बनी हुई है, ये उसकी खुद एक विशेषता है, लेकिन और क्या कुछ इसमें खास बनाया? इसके लिए जो पिशोरी पिस्ता है वो अफगान से आता है, वो बिल्कुल हरा पिस्ता होता है। सर कितना ये सेल होता है, कितनी इसकी डिमांड होती है? ये तो डिमांड तो टोटली कस्टमर के ऊपर है, डिमांड पर ही बनाए जाते हैं। अफगान से आए हुए जो पिस्ता है और मेवा है, उससे ये गोल्ड प्लेटर मिठाई बनाई गई है और सिर्फ ये जो ऑर्डर आते हैं उस पर ही इसे बनाया जाता है। 16,000 किलोग्राम की ये मिठाई है। जितना आपका दीपावली का बजट होगा उतने की ये सिर्फ मिठाई है, लेकिन ये मिठाई ज़रूर चर्चा में है क्योंकि ख़ास है गोल्ड प्लेटर 24 कैरेट सोने से बनाई गई है और इसकी खास चर्चाओं के साथ साथ विशेष डिमांड भी है और डिमांड पर ही ये मिठाई बनाई जाती है। कैमरामैन लवली सैनी के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल। दिवाली के मौके पर रायपुर के बाजारों में रौनक नजर आ रही है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने अलग अलग बाजारों का जायजा लिया, जहां कोरोना के बाद काफी व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे। कोरोना के काले साए के बाद दीपावली के त्योहार में अब बाजारों में रौनक लौट आई है। आज हम रायपुर के बाजार में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो भीड़ है वो लोगों की नज़र आ रही है। वहीं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रखा है। हम अब व्यापार को लेकर के व्यापारियों से भी चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो बाज़ार में क्या देखते हैं, कैसा उनका व्यापार चल रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या माहौल देखते हैं बाजार में? काफ़ी समय बाद जो है बाज़ारों में रौनक लौट आई है। भीड़ है, बस हो गया, क्या कहते, धंधे में कोई दम नहीं है, धंधा पानी नहीं है, भीड़ भर है, भीड़ दिख रही है, धंधा किसी का नहीं। देखिए पूरा खाली दुकान है, हम ही लोग का नहीं, सभी का धंधा डाउन है। महंगाई इतना है, पुराना ही रेट मांगते हैं, तो क्या बेचेंगे हम लोग, गरीब इंसान लोग, और क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा है ना। अब क्या बोल सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। कैसे देखते हैं आप बाजार को? बाजार में तो भीड़ बहुत है, लेकिन उसके हिसाब से जैसे भीड़ होना चाहिए वैसे कोई खरीदारी नहीं है, धंधा नहीं है। और कोरोना कारण तो आधे जो लोग हैं पैसे के मार पड़ रही है, उसके कारण परेशान है। हालांकि धंधा उतना कोई खास नहीं, भीड़ बहुत मिल रही है। जैसा कि व्यापारी बता रहे हैं कि भीड़ तो बाजार में ज़्यादा है, लेकिन जो महंगाई है उसकी वजह से लोग सामान कम खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से व्यापार इस बार ठंडा है, लेकिन बाजारों में भीड़ जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है। कैमरामैन रविंद्र नगलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।